हमारे आसपास के क्षेत्र में दो प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। एक होती है सकारात्मक ऊर्जा तथा एक होती है नकारात्मक ऊर्जा। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारी सोचने समझने तथा कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, केतु महादशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नमक का इस्तेमाल करके आप अपने क्षेत्र के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह हमारे घर में वाद विवाद का कारण बनती है। उसके कारण हमारे परिवार में झगड़े होते हैं तथा जो व्यक्ति होता है वह हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है। उसके विचारों में कड़वाहट भर जाती है तथा नकारात्मक ऊर्जा हमें उदास बनाती है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारी प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति रुक जाती है। इसके कारण हमें चारों क्षेत्रों से नुकसान भी उठाना पड़ता है। व्यापार में नुकसान, पढ़ाई में नुकसान, गृहस्थी में नुकसान, तब सभी प्रकार के नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं। नमक केवल खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोटका आदि को भी दूर करने के काम में लिया जाता है। कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको लो फील होता है या आपके मन में उदासी रहती है या आपके ऊपर राहु का असर है, आपको कांच की कटोरी या गिलास में थोड़ा सा सेंधा नमक भरकर उसको आपके बाथरूम में रखना है। राहु होता है, उसका निवास स्थान बाथरूम ही होता है। तो बाथरूम को आपको हमेशा साफ़ सुथरा और सुखा के रखना चाहिए तथा इसमें आपको एक कांच की कटोरी में नमक भर के या कांच के गिलास में नमक को भर के आप बाथरूम में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं वो आप देखेंगे कि कभी कभी वो बहुत चिड़चिड़ाते हैं तथा रात भर रोते हैं तथा दिन में भी रोते हैं और काफ़ी चिड़चिड़ाते रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या कोई बड़ा भी व्यक्ति है उसको अगर नज़र लगी है, नज़र दोष हुआ है या उस पर तंत्र मंत्र टोटका किया गया है या उस पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको मुट्ठी में थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और उस व्यक्ति या उस बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो बच्चे के ऊपर जो नज़र दोष है या किसी व्यक्ति के ऊपर जो नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा है वो कुछ ही क्षण बाद देखेंगे कि वह दूर हो जाएगी। घरों में पति पत्नी के बीच में भी वाद विवाद हमेशा बना ही रहता है। वाद विवाद रहता है, किसी घर में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रहता है तथा लड़ाई झगड़े होते हैं तथा किसी घर में सास और बहू की भी नहीं बनती है। सास और बहू में लगातार लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कांच की कटोरी या कांच के गिलास में आपको सेंधा नमक लेना है तथा उस नमक को उसमें भर के जो पति पत्नी के बेड के नीचे उसको रख देना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच की जो अनबन है वो दूर होती जा रही है। इस नमक को आपको हर 3 महीने में बदलते रहना है। इसी प्रकार से यदि सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है या घर के अन्य सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको क्या करना है, एक कांच की कटोरी या कांच के गिलास में सेंधा नमक लेके उसको किसी भी स्थान में उस व्यक्ति के रूम में या ड्राइंग रूम में आप उस नमक को रख सकते हैं तथा उस नमक को हर 3 महीने में बदलते रहें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि घर के लोगों में लड़ाई झगड़ों में कमी आएगी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके बने बनाए काम बिगड़ जा रहे हैं, आप घर में जैसे ही घुसते हैं आपको उदासी फील होती है, आपका घर आने का मन नहीं करता है, तो आपको क्या करना है कि आपको 4 कटोरी या 4 गिलास में सेंधा नमक भरना है तथा उसको अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं तो वे लोग उन लोगों को यदि उनके ऑफिस में या उनके बिजनेस क्षेत्र में कहीं पर भी उनको नकारात्मक ऊर्जा फील होती है तो आपको क्या करना है, आपको कांच की कटोरी या कांच के गिलास में नमक भर के उसमें एक लौंग डालकर रखनी है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन नमक के पानी से पोछा लगाना है या आप हफ्ते में 2 बार भी नमक के पानी से पोछा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पोछे का पानी है उसमें आप आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत नज़र लगती है तथा कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनको बहुत नज़र लगती है। तो जब नज़र लगती है तो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ाता है तथा उसके विचारों में कड़वाहट आ जाती है तथा वह चिड़चिड़ाता रहता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको
आपको 5 या 7 लाल मिर्च लेनी होंगी, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक। उसको उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको वार कर इन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ रख के जला देना होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के या उस बच्चे के ऊपर से जो नज़र दोष थी वो खत्म हो चुकी है। नमक का प्रयोग घर में बरकत लाने के लिए भी किया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपको नमक है वह हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना है तथा उस नमक को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। यानी कि जिस कांच के बर्तन में आपने नमक रखा है उसको ख़त्म होने से पहले ही आपको उसमें फिर से नमक को फिल कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। जिन घरों में बाथरूम साफ़ नहीं किया जाता है, नहाने के बाद में बाथरूम गीला छोड़ दिया जाता है तथा बाथरूम को सुखाकर नहीं रखा जाता है, तो उन घरों में राहु का वास हो जाता है, क्योंकि राहु जो है वो बाथरूम में निवास करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने बाथरूम को साफ़ शुद्ध और स्वच्छ करके रखना चाहिए। तथा राहु के प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले आप तवे पर 1 चुटकी नमक डाल दीजिए तथा इस नमक को आप फिर कपड़े की सहायता से हटा दीजिए। अगर रोज़ आप इस प्रकार से करते हैं तो आप राहु के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए तथा घर में बरकत बनाए रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। आप भी इन छोटे-छोटे उपायों के करके आपने अपने घर में बरकत ला सकते हैं तथा अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।